तो इसको पहचानने का आसान सा तरीका होता है। ये वीडियो सिर्फ एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए है, एचवीएसी टेक्नीशियन के लिए है, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। इसको आसान सा तरीका होता है पहचानने का। एक तो होता है कि आप बाहर इस तरह से निकाल करके पहचान सकते हैं, लेकिन देख कर पहचान पाना बहुत मुश्किल है, ये समझ लीजिए आप। एक तो होता है कि सिस्टम बंद रहे, कैपेसिटर आप बाहर नहीं निकालेंगे फिर भी आप समझ पाएंगे कि ख़राब है या फिर सही है। एक तो इस तरह से निकाल करके आप समझ पाएंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है। अब देखिए ना, देखने में बिल्कुल भी एक भी परसेंट यहाँ पे फ़र्क नहीं है। ये तो पुराना हुआ, पुराने का कोई मतलब नहीं होता है। ये भी कैपेसिटर पुराना हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ख़राब है, ये सही है। पहचानना कैसे है, आप इस तरह से उठाएंगे कैपेसिटर को और इस तरह से हिलाएंगे इसको। इसमें देखिए साउंड आप सुन पा रहे हैं, इसमें इस तरह से हिलाएंगे ना तो इसमें ऑयल जैसे है, ऑयल जैसे हिल रहा है कुछ इस तरह से। अगर इस तरह से कैपेसिटर में ऑयल जैसे हिल रहा है तो फिर कैपेसिटर ख़राब होता है। आप उसे चला नहीं सकते, कंप्रेसर को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा वो। दूसरा है, इसे आप हिलाएंगे, देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है इसमें से, देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। हिलाएंगे इसे, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो फिर ये समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर सही है, भी कंप्रेसर को रन करवा पाएगा। ये कैपेसिटर बिल्कुल भी रन नहीं करवा पाएगा। एक पहचान और होता है, कैपेसिटर को देख करके आप पहचान सकते हैं कैसे। ये जो ऊपर का प्लेट देख रहे हैं ना, ऊपर का ये प्लेट वाला हिस्सा, ये होता है कभी कभी पुराना बैटरी आप देखे होंगे, मोबाइल का जो पुराना बैटरी आता था पहले के मोबाइल में, वो बैटरी कैसे फूल जाता था, उसी तरह से ये हिस्सा प्लेट ये ना ऊपर का, ये ऊपर की तरफ आ जाता है और यहाँ से ऑयल फेंक देता है, अंदर से ऑयल फेंक देता है। तो फिर समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर चलने के लायक नहीं है। या तो कभी पीछे से कभी फूल जाता है, लेकिन अभी देखिए बराबर है ये। तो इस तरह से पहचान सकता है। और फूल गया है तो फिर ये कैपेसिटर चलने के लायक नहीं है, वो ख़राब हो गया है, आप उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अब एक चीज़ और होता है कि सिस्टम में लगा है और एयर कंडीशनर को आप ऑन करते हैं तो वहाँ से एक कंप्रेसर से साउंड आता है। जब स्टार्ट होना होता है तो गो गो करके साउंड आता है। तो अगर इस तरह से साउंड आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कैपेसिटर को सीधा आपको टारगेट करना है, कैपेसिटर हमारा ख़राब है। कुछ भी नहीं, सिंपल सा कंप्रेसर स्टार्टिंग के टाइम गो करके साउंड आता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाता है, फिर 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के बाद फिर गो करके साउंड आता है, फिर बैठ जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि उसी समय एक एक साउंड और आता है कंप्रेसर से, जो कि चरचराहट की आवाज़ आती है। जैसे कंप्रेसर से जैसे ये होता है, कैपेसिटर कमज़ोर होता है तो गो गो करके साउंड आता है, उसमें चर्र चर्र करके साउंड आता है। ऐसे जैसे कंप्रेसर के ऊपर जब लोड जाता है तो कर्र करके साउंड आता है, फिर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, कर्र करके साउंड आता है, फिर स्टार्ट नहीं होता है। अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो फिर कंप्रेसर ख़राब है। कैपेसिटर आपका सही है, कंप्रेसर ख़राब है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए।